नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 से लेकर 8 जून तक के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स का साप्ताहिक रिवीजन का वीडियो है। तो आइए जानते हैं पिछले 7 दिनों में बने राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तकरीबन 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर कहां बनकर तैयार हुआ है? तो ये जयपुर में बनकर तैयार हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 37 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इसे तैयार किया गया है। इसमें हृदय रोगियों के लिए इलाज के लिए 5 कैथ लैब और 4 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इस मिशन के अंतर्गत राजस्थान को 3000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अगर बात करें तो राजस्थान में 63 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। पिछले 10 साल में राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान को अगर बात करें तो पूरे देश में 64,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। राजस्थान को 3,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में किसे न्यायाधीश नियुक्त करने को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान हाईकोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिसमें विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरानिया शामिल है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से। उपरोक्त सभी इनके जो प्रस्ताव को मंजूर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश की गई है और ये राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में 3 नए जज के रूप में मंजूरी दी गई है। तो 29 मई को यह फैसला लिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से अब प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों की सड़कों पर कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी? तो इसके लिए अगर बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 1100 इलेक्ट्रिक बसें हैं और राजस्थान को मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह पहल पीएम ई ड्राइव योजना के तहत की जा रही है। इस योजना की कमान राजस्थान रोडवेज की जो सहयोगी संस्था राजस्थान में जो जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को दी गई है। पहले चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चलाई जाएगी, जिसमें सर्वाधिक जयपुर को मिली है 150 बसें। नेक्स्ट है, राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का ध्यान रखना पहला स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें अग्रणी रहा है राजस्थान। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ राजस्थान में सितंबर 2005 में किया गया था, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसमें 6,000 रुपये वो गर्भवती महिलाओं को इसमें दिए जाते हैं और ग्रामीण महिलाओं को 6400 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने वाले किस जिले के मानद कैप्टन रिसालदार मेजर नाथू सिंह का निधन हुआ है? ध्यान रखना, मेजर नाथू सिंह, इनका संबंध नागौर से रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1971 के युद्ध में इनकी अहम भूमिका रही थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक गुमनाम नायक, जिसने परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के टैंक में गनर की भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, नाथू सिंह जोधा। नेक्स्ट, हाल ही में सांगरी के बाद राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध पान मेथी को जीआई टैग मिला है? तो सांगरी के बाद में ध्यान रखना, जो पान मेथी नागौर की प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान की कसूरी मेथी के नाम से प्रसिद्ध जो नागौरी पान मेथी को अब जीआई टैग प्रदान किया गया है। सांगरी के बाद में ये जीआई टैग मिला है। वहीं अगर बात करें तो राजस्थान में 18 कृषि उत्पाद सहित कुल 23 राजस्थानी वस्तुओं को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना, 18 तो कृषि उत्पाद है, बाकी टोटल मिलाए तो अगर बात करें तो 23 राजस्थानी वस्तुएं जिनको भौगोलिक संकेतकों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आयोजित चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की तनिष्ठा जोधा ने कौन सा मेडल जीता है? तो जयपुर की तनिष्ठा जोधा ने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
उत्तराखंड में चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, जिसका आयोजन 29 मई से लेकर 1 जून तक किया गया था, जिसमें जयपुर की तनिष्ठा जोधा ने गोल्ड मेडल नाम किया है ताइक्वांडो में। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान की वुशु टीम ने 29 मेडल जीते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 8 तो गोल्ड मेडल है, 5 इसमें सिल्वर मेडल है और 16 है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल 29 मेडल राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तमिलनाडु में 26 से 31 मई तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेड इन राजस्थान ब्रांड के तहत हाईटेक स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ दोस्तों इसका निर्माण है वो जोधपुर में किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1500 करोड़ रुपए के अधिक की निवेश वाली इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिली है। जोधपुर में मेड इन राजस्थान ब्रांड के तहत हाईटेक स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसकी टेस्टिंग विदेशों में पहले ही की जा चुकी है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, देश में जनगणना शुरू करने की तारीख का ऐलान किया गया है। राजस्थान में जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? तो 1 मार्च 2027 से राजस्थान में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। या वहीं अगर बात करें तो देश में जनगणना किए जाने की तारीखों का ऐलान किया, जिसमें जनगणना और जातिगत जनगणना राजस्थान में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जो बर्फीले राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अक्टूबर 2026 से ही ये कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक। तो ये राजस्थान भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के कितने शहरों में स्वच्छ एवं हरित शहर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के 16 शहरों को स्वच्छ एवं हरित शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें स्वच्छता, हरियाली, सौंदर्यीकरण, फुटपाथ निर्माण एवं कचरा प्रबंधन की योजनाएं शामिल है। तो 16 शहरों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण जैसे कार्य वो किए जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दूसरा स्थान है और राजस्थान है वो इसमें तीसरे स्थान पर रहा है कैच द रेन अभियान के तर्ज पर। रैंकिंग में अगर जिलों की रैंकिंग अगर बात करें तो जिलों की रैंकिंग में जो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है वो पहले स्थान पर है और राजस्थान का भीलवाड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा ध्यान रखना, जल संचयन में दूसरे स्थान पर पूरे देश में। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो खींचन गांव और मेनार गांव, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर साइट के रूप में इनको मान्यता दी गई है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खींचन गांव दोस्तों ध्यान रखना, जो खींचन गांव और मेनार गांव दोनों पक्षी के लिए जाने जाते हैं। मेनार है वो उदयपुर में और खींचन है वो फलोदी में है। खींचन है वो राजस्थान के नवीनतम जिले फलोदी में है, जहाँ पर कुरजा पक्षी आते हैं। मेनार गांव जिसे बर्ड विलेज के तौर पर जाना जाता है। तो इन दोनों को अब रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई थी। तो इसी के साथ ही देश में कुल रामसर साइट की संख्या 91 हो गई है और राजस्थान में रामसर साइट की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले राजस्थान में जो भरतपुर का केवलादेव और जयपुर की सांबर झील, जिसे जो आर्द्र भूमि रामसर साइट का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट, जो खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा राजस्थान में 2 से 7 जून तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसके लिए राजस्थान में 2 से लेकर 7 जून तक स्वच्छ आहार अभियान चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अभियान के तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थल तथा दुकानों में खाद्य सामग्री की स्वच्छता की जाँच है वो इस अभियान में की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जिसका आयोजन है वो जयपुर में होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो 28वां संस्करण है वो उदयपुर में आयोजित किया गया था। तो एक बार फिर से पुनः जयपुर में ये 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन, जिसका आयोजन है वो 28 जून को जयपुर में किया जाएगा, जहाँ पर भामाशाहों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट,
वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में भरतपुर के पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल ने SH1 कैटेगरी की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो रुद्रांश ने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और रुद्रांश खंडेलवाल ने, ध्यान रखना, टोटल 5 मेडल है वो साउथ कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जीता है। भरतपुर के पूर्व नंबर 1 जो पैरा शूटर है रुद्रांश खंडेलवाल, जिन्होंने एक गोल्ड, 3 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, पहले चरण में राजस्थान पशुपालन विभाग ने कितने जिला स्तरीय पशु मेलों के आयोजन की योजना बनाई है? तो प्रथम चरण में राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा 11 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेलों के आयोजन की योजना बनाई गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन 11 जिलों में पशु मेलों का आयोजन किया जाएगा, मुख्य रूप से जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, झुंझुनू और जालोर शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन है वो कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, रन फॉर एनवायरनमेंट, इसका आयोजन 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। 5 जून को ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जो रन फॉर एनवायरनमेंट, इसी अवसर पर आयोजित हुआ था इस अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस शहर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर में, ध्यान रखना, 5 जून को तो लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले भी जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी और आमागढ़ लेपर्ड सफारी है वो संचालित है ऑलरेडी, और अब बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी के नाम से जो नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत है वो जयपुर में की गई और इसका नाम बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी है वो रखा जाएगा। तो 5 जून को इसकी शुरुआत है वो हो चुकी है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत कब हुई है? यहाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें 50,000 तीर्थ यात्रियों को राजस्थान सरकार है वो तीर्थ करवा रही है और SC ट्रेन इसके लिए चलाई जा रही है। उस ट्रेन का नाम रखा गया है राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, जिसकी शुरुआत 6 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से की गई है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको ये वो तीर्थ यात्राएं करवाई जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 जून को इसको रवाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। इसकी टैगलाइन क्या थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जिसकी शुरुआत है वो की गई थी, और ये आपको बता दी कि जो अभियान है जिसका टैगलाइन रखा गया था, पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान रखो। तो ये राजस्थानी टैगलाइन है जो इस अभियान की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभियान का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को किया गया था। 5 से लेकर 20 जून तक ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जमुआ रामगढ़ बांध जो जयपुर में है वहाँ से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर बढ़ाना और जल संचयन करना। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IAS अधिकारी जो राजस्थान कैडर के V श्रीनिवास, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। V श्रीनिवास जो राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी है। 100 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने IIAS के जो प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रेसिडेंट बने हैं 2025 से 28 तक, और ये पहले भारतीय भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान का चौथा IT पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का जो चौथा IT पार्क है वो स्थापित किया जाएगा अजमेर में। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। IT पार्क की स्थापना अजमेर में होगी। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद में राजस्थान का चौथा IT केंद्र होगा जो कि अजमेर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली काऊ सफारी राजस्थान के किस ज़िले में शुरू होगी? तो देश की जो पहली काऊ सफारी है ये जयपुर में शुरू होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ हिंगोनिया गौशाला जो कि जयपुर में स्थित है, हिंगोनिया गौशाला नाम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर राजस्थान की जो पहली काऊ सफारी है वो शुरू की जाएगी, और इसमें जो राजस्थान और गुजरात की 7 नस्ल, जिसमें जो गायों की थारपारकर नस्ल, कांकारेज, सांचोरी, मेवाती, नागौरी, राठी और गिर गाय, इनको रखा जाएगा। और गौशाला परिसर में वरिष्ठ नागरिकों को बैलगाड़ी पर गौ परिक्रमा भी करवाई जाएगी। तो ये पहली काऊ सफारी होगी जो कि जयपुर में खुलने जा रही है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।